सर बहुत सारे स्टूडेंट का एक मेरे पास बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने आरटीआई से कॉपी मंगाया है। मंगाने के बाद उन्हें एक चीज समझ आया, सर हमारे मार्क्स बहुत कट रहे, आंसर्स नहीं आने में, प्रेजेंटेशन नहीं में। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था सर कि कैसे कैसे वर्किंग नोट लिखना चाहिए जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। सर मैं आपको एक अच्छी चीज समझाता हूँ, अगर आप ये समझ गए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपके आंसर्स टैली हो ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं सर कि एग्जामिनर जो चेक करता है वो आंसर में फोकस करता है। ये गलत है। आंसर पे मेन फोकस नहीं होता। ठीक है, आंसर इज इंपॉर्टेंट, बट आंसर ही मेन फोकस नहीं होता सर। अगर किसी स्टूडेंट का आंसर्स नहीं भी टैली हो रहा है, बट अगर उसके लॉजिक रीजनिंग सही है, आगे जो मान लो उसने जो प्रोविजन लिखा है उसको समझाया वो सही है, तो उसे मार्क्स मिल जाते हैं सर। तो इंपॉर्टेंट ये होता है सर कि आप कैसे लिखते हैं वर्किंग नोट। ये वाला पार्ट बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, छोड़ देते हैं। वर्किंग नोट बिलीव मी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है, किसी भी स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है वर्किंग नोट। इसमें अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही या थोड़ी भी गलती करी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि बहुत मार्क्स कट जाएंगे, बहुत मार्क्स। अब वर्किंग नोट हमें लिखना कैसे होता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रुक के समझना है सर। वर्किंग नोट लिखने के दो तरीके सर। एक, कोई भी ट्रांजैक्शन उसके बाजू में स्टूडेंट वर्किंग नोट नंबर डाले और नीचे जाके क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद या क्वेश्चन के लिए जो उसने स्पेस छोड़ी है ऑन एन एक्सपेक्टेशन की कितने में खत्म हो जाएगा, उसके बाद वर्किंग नोट लिखे और फिर जाके वहां पर वर्किंग नोट नंबर लिखना स्टार्ट करे और फिर वहां पर पूरे वर्किंग नोट्स लिखे। दूसरे कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं सर कि ट्रांजैक्शन के बाजू भी वर्किंग नोट लिख देते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं सर, अगर कोई चीज की बड़ी एक्सप्लेनेशन है जहां पर आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो सर कि एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, सेक्शन मेंशन कर रहे हो, सर्कुलर, नोटिफिकेशन या कुछ भी मेंशन कर रहे हो, वहां पर अगर आप बाजू में लिखने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे जो वो आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना सर, 2-3 पेज में चले जाएगा एंड इट डजंट लुक गुड। बट अगर आप स्टूडेंट छोटा सा एक वर्ड लिख रहे हो सर, मान लो अगर आप लिख रहे हो सर एग्जेम्प्ट, या फिर मान लो आप टैक्सेबल लिख रहे हो, या एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखा रहे हो सर 50,000 इंटू 12, तो आप बाजू में कर लो। नहीं तो ज्यादा बेटर है सर कि आप वर्किंग नोट अलग से बनाओ और जाके लिखो सर। ये छोटी छोटी बात होती है सर प्रेजेंटेशन की, अगर आप इन छोटी बातों को ध्यान रखोगे ना सर तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ टेक्स्ट में, हर ही पेपर में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। तो आई होप मेरी ये बात समझ आई होगी। इस चैनल पे बने रहो, बहुत सारी चीजें इस चैनल पे जो आपको सीखने को मिलेगी, जो हमसे मिस्टेक हो जा रही है और जो हमें करना नहीं है सर। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।